बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान गैस पोर्ट LNG टर्मिनल सालाना मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है। आज रात 10 बजे से तमाम सेक्टर को गैस फराहमी बहाल कर दी जाएगी। सोई सोर्दन के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक, फौजी फर्टिलाइजेशन और नूरी आबाद पावर को भी गैस सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा मोहसिन तालपुर से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? हमजा, बहुत शुक्रिया जी। देखें, जुम्मे की शब रात 11 बजे के करीब जो है पाकिस्तान में जो कराची पोर्ट पर गैस LNG टर्मिनल की जो मरम्मती काम शुरू होना था, जिसके सबब जो है कराची में CNG स्टेशन पर गैस की फराहमी जो है बंद कर दी गई थी। वो जो काम जो गैस टर्मिनल्स का है मुकम्मल हो गया है, जिसके बदौलत जो है अभी जो गैस टर्मिनल गैस स्टेशन पर जो है CNG स्टेशन पर गैस जो है बहाल कर दी गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो काम है वो मुतवक्का था कि सुबह 8 बजे मुकम्मल होना था और गैस स्टेशन पर CNG स्टेशन पर जो गैस है वो सुबह 8 बजे जो है वो बहाल होना थी। लेकिन काम जो है वक्त से पहले मुकम्मल होने के सबब इस वक्त रात के 10 बजे के बाद जो है CNG स्टेशन पर जो है गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ कि वैसे ही CNG स्टेशन पर मेरे अदब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गैस की फराहमी जो है वो बहाल कर दी गई है। इसके अलावा जो है CNG स्टेशन के अलावा जो है फौजी फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिक और नूरियाबाद पावर पर जो गैस की जो फराहमी जो है वो मुअत्तल थी, वो भी जो है बहाल कर दी गई है। सोई सोर्दन गैस कंपनी के तर्जुमान ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो गैस की फराहमी जो लाइन मरम्मती काम होने की वजह से जो है बहाल नहीं थी, वो अब जो है शहर भर में जो है बहाल होना शुरू हो गई है। जी हमजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी के मकीन शदीद गर्मी में पानी बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में गुज़िश्ता 30 सालों से पानी की फराहमी मुतासिर है। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में लाइन के बावजूद पानी फराहम नहीं किया जाता। गरीब आबादी पानी खरीद कर गुजारा करने पर मजबूर है। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। यहाँ पे 800 रुपए की सुजुकी डलवाते हैं, तकरीबन 2500 रुपए का सिंगल टैंकर आता है। वो सिंगल टैंकर जो है वो भी ऐसा मुयसर नहीं जो सरकारी सतह पे यहाँ आया जाए, लेकिन नहीं प्राइवेट सतह पे हम डालते हैं टैंकर, कभी 2500 कभी 3000। अगर उनका कोई हड़ताल या कोई और सिस्टम होता है तो 3500-4 हजार हमें देने पड़ते हैं। शदीद गर्म मौसम में पानी की फराहमी के साथ कई घंटों की लोड शेडिंग का मसला भी दरपेश है। रिहायशी कहते हैं कि बिजली आती नहीं, लेकिन हजारों रुपए के इजाफी बिल देने पर मजबूर हैं। यहाँ जो बिल आते हैं, 2 कमरे का मकान होता है, बेचारे 10,000 रुपए उनकी सैलरी होती है और 12,000 रुपए उनके पास बिल आता है। तो आप सोचे क्या करें। फिर हमारे जो सियासी लीडरान हैं, हम जिसके पास जाते हैं तो इलेक्शन के दिनों में तो वो आकर वाज़ेह करते हैं कि तमाम मसाइल का हल हमारे पास है, लेकिन इलेक्शन के बाद उनके ओहदे उस कदर अयाल नहीं होते कि वो कहे कि ये मसला हमारा है। फकीर कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि हमारा जब्त ना आजमाया जाए, एहतजाज पर आए तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बार। यूटिलिटी स्टोर्स पर सफ़ेद चने की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा। सफ़ेद चने की फी किलो कीमत 120 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के दौर में हर कोई अशिया ज़रूरिया की रियायती कीमतों में दस्तयाबी का ख्वाहिशमंद है। ऐसे में बचत बाजार से बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। छुट्टी का दिन यानी हफ्ते भर की खरीदारी का दिन, और जब बात हो कम कीमत में बहुत सारे सामान की तो शहरी रुख करते हैं बचत बाजारों का। बचत बाजारों में फल सब्जी से लेकर कपड़े जूते मिल जाते हैं। वहीं बच्चों की कॉपी पेंसिल और किचन का सामान भी दस्तयाब है, और वो भी बाजार से कम कीमत पर। चीज़ें तकरीबन मार्केट से कम रेटों में मिलती हैं बचत बाजारों के अंदर, और मार्केट से तकरीबन 30% कम में बेचते हैं हम यहाँ पर माल जो। खरीदार भी कम कीमत की तलाश में इतवार बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन कहते हैं मयार पर कभी कभार समझौता करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत बचत बाजार है, हमको हर चीज़ आधी कीमत में मिलती है। यहाँ पे मार्केट कम जाते हैं, बाजारों में ज़्यादा आते हैं। गरीब तबके का बाजार है। बचत बाजार सस्ते होने के साथ शहरियों के लिए आसानी भी मुहैया करते हैं कि वो एक साथ पूरे हफ्ते का सामान अपने घर के करीब से ही खरीद सकते हैं।
शहर में आज दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। पारा 36 गर्मी और 41 डिग्री तक महसूस किया गया। शहर में आज दिन भर सूरज आग बरसाता रहा है। पारा 36 और गर्मी 41 डिग्री तक महसूस की गई। मगरबी वस्ती खलीज बंगाल पर समंदरी तूफान गुलाब पिछले 12 घंटों से मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। आज जो शाम या रात तक भारतीय साहिल से टकरा सकता है। समंदरी तूफान गुलाब कराची से 22 किलोमीटर के फासले पर है। कराची समेत पाकिस्तान किसी साहिली पट्टी को उससे कोई खतरा नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। किसी खतरे की सूरत हाल पैदा हुई तो अलर्ट कर दिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने तूफानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक नया मॉनसून सिस्टम कल सिंध में दाखिल होगा। 28 सितंबर से कराची समेत मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ तेज और तूफानी बारिशें भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नासिर शाह ने महकमे बल्दियात की कारकर्दगी से आगाह किया। इस मौका पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध का तासुर तबाह करने की साजिश को बाखूबी समझता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नस्बुलैन अवाम की खिदमत है। रोशनियों के शहर की रौनकें जालों ने बहाल की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। इस सिलसिले में कराची कैंट स्टेशन पर तकरीब मुनक्किद हो गई, जिसमें वफाकी वज़ीर रेलवे असद उमर और दीगर शरीक होंगे। कैंट स्टेशन पर KCR के संगे बुनियाद की तकरीब से मुतल्लिक बैनर्स और पैनाफ्लेक्स अवेजा कर दिए गए। प्लेटफॉर्म 7 और 8 के वेटिंग एरिया में भी सफाई का अमल तेजी से जारी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि कराची वालों के लिए एक के बाद एक अच्छी खबर सामने आ रही है। वज़ीर आज़म कल कराची आ रहे हैं। K4 मंसूबा भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कराची में ग्लोबल इस्माइली सिविक पाकिस्तान की जानिब से शजरकारी और सफाई मुहिम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने शिरकत की। शिरकत से खिताब में उनका कहना था कि वजीर आजम कल अपने दौरे के दौरान KCR का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संगे बुनियाद रखेंगे और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे और उसके बाद फौरी बाद K4 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा और K4 भी 2023 के ख़त्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा और कराची को पानी की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जब तक सिविल सोसाइटी माहौल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा नहीं करेगी, हालात बेहतर नहीं हो सकते। जब तक सिविल सोसाइटीज़ अपना हिस्सा नहीं डालती, वो ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ने से काम हल नहीं होते। सारी दुनिया में सिविल सोसाइटीज़ अपना किरदार अदा करती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पौधा भी लगाया। कैमरामैन इमरान AK के साथ रबिया खान, सिटी 21। साबिक गवर्नर और लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि 40 बसें लाने वाले काम की बजाय सिर्फ ववेला कर रहे हैं। नून लीग ने ग्रीन लाइन, लियारी एक्सप्रेसवे, K4 और LNG टर्मिनल समेत तमाम बड़े मंसूबे दिए। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कप्तान हुकूमत पर बरस पड़े। मुस्लिम लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में साबिक गवर्नर सिंध ने वजीर आजम इमरान खान को करप्ट करार दे दिया और सवाल उठाया कि नून लीग के मंसूबों से कराची के अवाम को क्यों महरूम रखा जा रहा है। हुकूमत के $350 बिलियन का ऐलान करदा प्रोजेक्ट कहाँ हैं? वो पहले साल के 300 बिलियन कहाँ हैं? कौन सा प्रोजेक्ट लगा कराची में? क्यों कराची के लोगों को महरूम रखा गया है? क्यों वहाँ कमिटमेंट करवा के बजट में और उसके बाद 300 बिलियन रिलीज नहीं किए गए? अभी तो दूसरा साल शुरू हो चुका है, एक पैसा नहीं आया कराची में। और आज हमने अखबारात में पढ़ा, अली जैदी साहब ने $3.5 बिलियन का कराची पोर्ट के सिलसिले में एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया। प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट तो इनसे बड़े कोई चैंपियन कोई नहीं है।
मोहम्मद जुबैर ने कहा कि ग्रीन लाइन, K4, लियारी एक्सप्रेसवे, फायर टेंडर्स, बिजली पैदा करने वाले LNG टर्मिनल का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर नून लीग का मंजूर करता है। उन्होंने ग्रीन लाइन के लिए 40 बसों के हवाले से वफाकी हुकूमत पर तंज भी किया। हमने 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं 40, और उसके लिए इतना बढ़ चढ़ के बयानात दिए जा रहे हैं। वुज़रा आ रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद से कि जी हमने देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट हमारा 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं। साबिक गवर्नर का कहना था कि शहर कायद का अमन नून लीग के मरहूने मिन्नत है। पंजाब के मंसूबे वहाँ के पैसों से शुरू किए गए थे। कैमरामैन इमरान एके के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। हमने कराची के लिए तरक्याती काम किए, मुतादिद रोड्स और अंडरपासेस भी बनवाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मोहम्मद जुबैर और असद उमर तय कर लें कि अगर ये काम भी उन्होंने किए हैं। कराची वाले जानते हैं हमने मुतादिद प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। हब रिवर रोड के ऊपर भी काम किया, मदीनतुल हिकमत रोड के ऊपर भी काम किया, जहांगीर पार्क बनाने के ऊपर भी हमने काम किया। हमने तारिक रोड को बनाया, खालिद बिन वलीद रोड को बनाया, स्टेडियम रोड को बनाया। हमने ये पीछे होटल मेहरान का अंडरपास हमने बनाया। ये आपका जो तारिक रोड का अंडरपास है, जो हैदर अली का अंडरपास है, जो राना लियाकत फ्लाईओवर है, ये हमने बनाया। अब ये काम भी अगर जुबैर साहब ने किए थे, असद उमर साहब ने किए थे, ये दोनों भाई आपस में तय कर लें। लेकिन कराची वाले जानते हैं, और आप लोग जो कराची में रहते हैं रिपोर्ट करते हैं, आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट्स से हमने स्टार्ट किए। हमने इन प्रोजेक्ट्स को 2-2.5-3 साल में कंप्लीट करके लोगों के लिए खोल दिया, इनॉग्रेट कर दिया गया। ये पता नहीं कौन सी वफाकी हुकूमत है जो अपने आप को बड़ी कॉम्पिटेंट भी कहती है, काबिल भी कहती है, लेकिन 7 साल तक इनसे ग्रीन लाइन का मनसूबा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का दरामदगी गंदुम लेकर बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज 59,700 मेट्रिक टन गंदुम लेकर पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। दरामदगी गंदुम लेकर बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर सूबाई हुकूमतों के लिए गंदुम दरामद की गई है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से ऑफ पाकिस्तान के जारी इलामी के मुताबिक छोटा बहरी जहाज MV पारंस 59,700 मेट्रिक टन दरामदगी गंदुम लेकर पहुंचा है। जहाज KPT पर लंगर अंदाज हो गया है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का दरामदगी आटे के बाद दरामदगी चीनी लेकर आने वाला बहरी जहाज भी कराची बंदरगाह पहुंच गया। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स और सूबाई हुकूमतों के लिए गंदुम दरामदगी की गई है। छोटा जहाज और चौथा बहरी जहाज MV पारंस 28,760 मेट्रिक टन दरामदगी चीनी लेकर PT पर लंगर अंदाज हो गया। 5वां बहरी जहाज 28,840 मेट्रिक टन चीनी लेकर 27 सितंबर तक कराची बंदरगाह पहुंचेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पार्स इंस्टीट्यूट और IM कराची के इश्तराक से कायम अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। अर्बन फॉरेस्ट के इफ्तिताह पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची को हरा भरा और सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा निजी इदारों के साथ मिलकर इक़दाम कर रही है। अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह इन्हीं इक़दाम की एक कड़ी है, जबकि क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट, एम्प्रेस मार्केट और दीगर मकामात पर अर्बन फॉरेस्ट बनाए। ये शहर हम सब का है, सबको मिलकर इसकी तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। सोराब घूट में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान और रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। नए लोगों का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। कायद में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होने लगा। हल्का NA 242 PS 99 अका खेल टाउन सोराब गोड में PTI, PSP और ANP से वाबस्ता अफराद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। नए लोगों की शमूलियत के दौरान जलसे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी समेत दीगर अफराद शरीक हुए। इस मौके पर राशिद खासकेली और इकबाल सान ने कहा कि ये हल्का हलीम आदिल शेख का है।
लेकिन यहाँ के मसाइल हमारी पार्टी ने हल किए कि जो अनडिसिप्लिन आबादी होती है मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी ने काम किए वो मोस्टली सीवरेज और पानी के इशूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा मुंतखब ना पहले हुआ था ना अभी हुआ है, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अलावा यहाँ कोई भी मुंतखब नहीं होगा। और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं, शायद उसी का नतीजा का लोगों की हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब हुए हैं। सबसे बड़ी वजह जो है ये है कि हलीम आदिल शेख साहब यहाँ से जीते थे, मगर यहाँ हल्के में कभी आए ही नहीं। जलसे के इख्तिताम पर जावेद नागौरी ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले नए लोगों को खुशामदीद कहा। यहाँ जो पख्तून जो साथी जो इस वक्त पीटीआई से शमूलियत कर रहे हैं, एनपी के दोस्त हैं और पीएसपी के लोग हैं, पीटीआई के दोस्त भी है। पीटीआई ने तो अपनी पूरी जमात को आजमा चुका के तब्दीली के नारे पर किस तरह लोगों को जो है मिसगाइड किया गया और उनके हुकूक पर डाका डाला गया। आपने देखा कि जो यहाँ एमपी है, मैं तो शायद नहीं जानता कि यहाँ मच्छर कॉलोनी के लोग भी शायद नहीं जानते होंगे कि यहाँ एमएनए कौन है और एमपी यहाँ का दिखता नहीं है। हल्का NA 242 आका खेल टाउन के इलाका मकीनों की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया गया और नारेबाजी की गई। कैमरामैन फैसल खान के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। तहरीक इंसाफ को कराची में एक और धचका लग गया। मलीर की सियासी शख्सियत कादिर बख्शी ने PTI से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान है। तहरीक इंसाफ मलीर की सियासी शख्सियत कादिर बख्शी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने PTI रहनुमा कादिर बख्श को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। लीग रहनुमा ने यह दावत PTI रहनुमा से मुलाकात के दौरान दी, जबकि मलीर के कादिर बख्श ने नून लीग में शमूलियत कारकुनान की मुशावरत से मशरूत कर दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कराची को आवाम के साथ मजाक करार दे दिया। मजीद कहते हैं कल वज़ीर-ए-आज़म सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे, जिसका संगे बुनियाद शेख रशीद पहले ही रख चुके हैं। जमात इस्लामी ने नॉर्थ नाज़िमाबाद के मसाइल उजागर करने के लिए हैदरी मार्केट पर एहतजाजी वॉक का एहतमाम किया। वॉक की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने की। वॉक में मर्द व ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आज़म के दौरे कराची को निशाने पर रख लिया और कहा कि वज़ीर आज़म कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखने आ रहे हैं, जिसका संगे बुनियाद शेख रशीद पहले ही रख चुके हैं। ये भोंडा मजाक है जो अहले कराची के साथ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म बताएं 3 बरसों में कराची में कितने तरक्याती मंसूबे शुरू किए। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर कल आप कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करने आए थे तो 1.25 साल पहले ये शेख रशीद साहब किसका इफ्तिताह करके गए थे? उन्होंने तो कहा था हमने सर्कुलर रेलवे बहाल कर दी, वो तो बहाल करके चले गए थे और आप संगे बुनियाद रखने आए हैं। ये ड्रामा करने के लिए सिर्फ कराची के लोग आपको मिले हैं, ये बेवकूफ बनाने के लिए। हाफिज नईमुर रहमान ने ग्रीन लाइट मंसूबे पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि हुकूमत 40 बसें देकर तबले बजा रही है। इन्होंने ग्रीन लाइन मंसूबे का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का भी मुतालबा किया। 3 साल में इसमें इन्होंने 10% काम भी नहीं किया, बल्कि वो जो स्पेन की कंपनी है जिसके इश्तराक से इसका सिस्टम लग रहा था, इसकी जो वो सीढ़ियां और एस्केलेटर लगने थे, उन्होंने इंक्वायरी की है, उन्होंने दरखास्त की है कि ग्रीन लाइन में होने वाली करप्शन को नेप में डाला जाए, इसलिए कि ये बेच के खा गए हैं। करोड़ों रुपए की इनवाइस को अरबों रुपए इन्होंने शो कर दिया है। मैं मुतालबा करता हूं कि ग्रीन लाइन में जो करप्शन इस हुकूमत में हुई है, इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद किसी जमाने में पोश इलाका था और अब ये मसाइल की अमाजगाह बन गया है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद वो इलाका है जिसे बहुत खास तरीके से डेवलप किया गया था। कराची जब पाकिस्तान का कैपिटल हुआ करता था, दारुल खिलाफा हुआ करता था, तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ ये नॉर्थ नाज़िमाबाद बनाया गया था और फिर इसको बसाया गया था। अभी उम्र में ज्यादा है जिन्होंने वो हालात देखे हैं, तो 14-15 साल कराची
के साथ भी ऐसे गुजरे थे और इस आबादी के साथ भी ऐसे ही गुजरे थे। इसी तरह गटर बह रहे होते थे, इसी तरह से जो है वो सड़कें टूटी हुई होती थी। जमात इस्लामी के जिला अमीर सैयद वजीउल हसन, पब्लिक एड कमेटी के सेक्रेटरी जनरल नजीब अयूबी, सुहेब जमाल और दीगर ने भी एहतजाजी वॉक से खिताब किया। एहतजाजी वॉक में नाज़िमाबाद के मसाइल के हल न होने और इंतजामी गफलत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी पेश की गई। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। PIA खवातीन को महफूज सफ़र फराहम करने के लिए सरकारी तौर पर इक़दाम उठाने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन चुकी है। कौमी एयरलाइन अक़वाम मुत्तहिदा की वुमेन एजेंसी और विफाकी मुतसिब बराए रासनी के दरमियान मुआहदा तय पाया गया है। मुआहदे के तहत PIA अपने दफातर, एयरपोर्ट्स और तैयारों में हिरासानी को रोकने के लिए शऊर उजागर करेगी। हिरासानी को रोकने के लिए विफाकी मुहतसिब से मिलकर कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। मुआहदे पर PIA के CEO एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक, UN वुमेन एजेंसी के सरबराह शर्मिला रसूल और पाकिस्तान की विफाकी मुतसिब बराए हरसानी कशमेला तारिक ने दस्तखत किए। CEO PIA अरशद मलिक का कहना है कि बहनों बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ और हुस्न सलूक हमारे मज़हब और कौमी रवायत है। शहर कायद में खारादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें किसी ने रिवायती दस्तार सर पर सजाई तो बच्चों ने भी सकाफती लिबास पहनकर मोहब्बत का रंग भरा। रिवायती रक्स अतर ने तो तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शुरका ने कहा कि पख्तूनों की 1000 साल तारीख और अमन, मोहब्बत और मेहमान नवाजी है। पख्तून एक पुरअमन और प्यार मोहब्बत करने वाली कौम है और हम ये चाहते हैं कि कराची एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पर तमाम कौमियतें बसती हैं और हम अपना सकाफती दिन इसलिए बनाते हैं कि हम दुनिया को बता सकें कि पख्तून की एक अपनी पहचान है, अपनी सकाफत है और हम दूसरों को भी दावत देते हैं कि आए हमारे साथ इस दिन सेलिब्रेट करें। सितंबर के महीने में हम पख्तून कल्चर डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार हमने जो है 23 सितंबर को जो है पख्तून कल्चर डे सेलिब्रेट किया था और आज हम कल्चर जो है ना रैली निकाल रहे हैं। तकरीब के शुरका ने दीगर बरादरियों और कौमों को भी अपने सकाफती प्रोग्रामात में शिरकत की दावत दी है। शहर कायद में पख्तून कल्चर डे मनाने का सिलसिला जारी है। पख्तून सकाफत और उसके खूबसूरत रंग के साथ पश्तून अपनी सकाफत को मोहब्बत और अमन के पैगाम के साथ उजागर कर रहे हैं। CVO पर पख्तून सकाफत को उजागर करने के लिए पख्तून कल्चर डे मनाया गया। तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए पेशावर से आने वाले मारूफ शायर मुनीर मुनेरी और टिकटॉक स्टार उमर खताब, असद समेत दीगर ने अपने फन का मुजाहरा किया। कल्चर डे में आने वाले पख्तूनों ने कहा कि वो अमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं और इसी पैगाम को आम करने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को दिखाए कि पख्तून कौम जो है वो एक पुरअमन कौम है, वो अमन पसंद कौम है, तो हमारी सकाफत मनाने का सिर्फ मकसद यही है। इस प्रोग्राम का मकसद दुनिया को ये बताना है कि पख्तून कौम जो है वो एक अमन परस्त कौम है और हम जो है अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पर यकीन रखने वाली कौम है। पख्तून सकाफत की अगर हम बात करें तो इसमें मेहमान नवाजी, वफादारी और मौसीकी के रंग शामिल हैं। तकरीब के दौरान ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। वतन अजीज़ एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल शामिल हैं जो वतन की मुस्बत तस्वीर के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ मोहसिन टालपर, सिटी 21। मौसम चाहे जैसा भी हो, मछली के शिकार का शौक रखने वाले अफराद निकल जाते हैं दो दरिया की तरफ, जहां समंदर में पड़ी डोर होती है और बस कांटे में मछली फंसने का इंतजार होता है। ठाठे मारता समंदर और पत्थरों पर साहिल के किनारे बैठकर मछली के फंसने का इंतजार। जी हाँ, ये मुकाम है दो दरिया का, जहाँ छुट्टी वाले दिन सुबह सवेरे मछली के शिकार के शौकीन अफराद चले आते हैं। मछली की डोर को पानी में फेंका जाता है और फिर उम्मीद के साथ इंतजार करना पड़ता है। कुछ पकाने के लिए घर पे ले जाता हूँ और कुछ रास्ते में किसी दोस्त यार वगैरह कोई मांगता तो उनको दे देता हूँ। बस ये एंजॉय है हमारी और जो ना टाइम पास है समझो। इतवार को शिकार के तौर पर कभी केकड़ा तो कभी छोटी तो कभी बड़ी मछलियाँ लगती हैं, तो शिकार करने वालों की मेहनत वसूल हो जाती है। मैं दो दरिया की तरफ रुख किया, माशाल्लाह बड़ा मजा आया। सर ये मछली हमने पकड़े कम से कम पाव 300 ग्राम जितने होगा। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम बोलते हैं हाँ भाई मछली पकड़ लिया भाई यार। बस फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके खींच लेते, बाहर निकाल लेते, पकड़ लेते। दो दरिया का साहिली मुकाम जहाँ मछली के शिकार के लिए मुनफरिद मुकाम है, तो वहीं अपने हसीन समंदर के एतबार से बेहतरीन तफरीह गाह भी है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम फ़खार, सिटी 21 न्यूज़। खबरें अपनी जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।